कहानी की शुरुआत में दो दोस्त डेबी और लेन एक वीजा बोर्ड के साथ खेल रही थी। एक ऐसा बोर्ड जिससे आत्माओं से बात की जाती है। फिर डेबी गेम के रूल्स बताती है कि ना कभी अकेले में खेलना है, ना ग्रेवयार्ड में खेलना है, और खेलने के बाद हमेशा बोर्ड को गुड बाय कहना है। वो लेन को प्लेनचेट देती है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई हमारे आसपास आत्मा तो नहीं है। लेन जैसे ही उसमें से देखती है वो एक एंटिटी देखकर डर जाती है, पर वो कोई और नहीं, उसकी बहन ही थी। जिस पर डेबी कहती है कि डरो मत, ये सिर्फ एक गेम है और कुछ नहीं। काफ़ी टाइम बीत गया, वो लोग अब बड़े हो चुके थे। डेबी बचपन के उन मोमेंट्स को याद करती है क्योंकि वो अब इस बोर्ड को जलाने वाली थी। वो बोर्ड से गुड बाय कहती है, आग में डालकर उसे जलता हुआ देखती है। लेन डेबी के घर आती है उससे मिलने, क्योंकि पिछली बार जब वो उससे मिली थी तो उसका बर्ताव कुछ अलग था, और डेबी बताती है कि वो बोर्ड के साथ खेली थी। फिर वो इस बारे में बात करते हुए रुक जाती है। शायद उसने सच में कुछ एक्सपीरियंस किया और जिसके चलते उसने बोर्ड को जला दिया। डेबी जब डिनर कर रही थी तो उसे कुछ आवाज़ आती है। वो ऊपर जाके चेक करती है और देखती है कि उसके रूम में वीज़ा बोर्ड वापस आ गया है। जैसे ही प्लेनचेट उठाकर उसमें से देखती है, एक आत्मा उसे अपने काबू में कर लेती है और अब ये पजेस्ड डेबी लाइट कॉर्ड से फांसी लगाकर मर जाती। फिर सीन शिफ्ट होता है लेन की तरफ, जो अपने दोस्त ट्रेवर और मिकी के साथ घूम रही थी। तभी उसके डैड का मैसेज आता है। वो तुरंत घर जाती है और वो बताते हैं कि डेबी अब नहीं रही। ये सुनकर लेन का दिल बैठ जाता है। वो लोग उसके फ्यूनरल में जाते हैं। फिर लेन डेबी के रूम में जाती है जिसमें उनके बचपन की यादें थी। वहाँ उसे डेबी की मॉम मिलती है। वो लोग डेबी के बारे में बात करते हैं तो उसकी मॉम डेबी का सामान लेन को सौंप देती है। साथ ही वो लेन से घर का ख्याल रखने के लिए भी कहती है। अगले दिन लेन और ट्रेवर डेबी के घर आते हैं चेक करने के लिए। ट्रेवर बाहर ही रुक जाता है और अंदर लेन को ऊपर से कुछ आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है तो उसे एक प्लेनचेट और वीजा बोर्ड मिलता है। फिर वो याद करती है कि वो और डेबी उससे खेलते थे। वो ट्रेवर के साथ अपने बचपन की यादें शेयर करती है और कहती है कि डेबी के साथ वो अभी बहुत कुछ बात करना चाहती थी, पर अब वो इस दुनिया में ही नहीं रही। अगले दिन लेन पीठ से मिलकर डेबी के बिहेवियर के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, वो किसी चीज़ को लेकर परेशान तो रहती थी, पर बहुत पूछने पर भी उसने कभी शेयर नहीं किया। लेन आंसर्स ढूंढ रही थी कि डेबी ने खुद की जान क्यों ली, और उसे ऐसा महसूस होता था कि डेबी अभी भी उन लोगों के साथ है। और वो अपने दोस्तों से कहती है कि क्यों ना वीजा बोर्ड की हेल्प से हम एक आखिरी बार डेबी से बात करें और वो अपनी फ्रेंड को गुड बाय भी कह सकेगी। उसके दोस्तों को ये सब अजीब लगता है, पर फिर भी वो उसके साथ चल देते हैं। उसी रात लेन अपने दोस्तों के साथ डेबी के घर जाती है। वो ऊपर से वीजा बोर्ड लाकर उन्हें रूल्स बताती है और फिर वो खेलना शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी उंगली प्लेनचेट पर रखते हैं और वो उसे वीजा बोर्ड पर घुमाने लगते हैं। फिर लेन कहती है कि अगर कोई आत्मा हमारे आसपास प्रेजेंट है तो प्लीज़ हमें अपने बारे में बताओ, और तब प्लेनचेट अपने आप वाई लेटर पे पहुंच जाता है और फिर बाकी लेटर्स पर भी घूमता है, जिससे लास्ट में एक फ्रेज बनता है, हाय फ्रेंड। वो उस आत्मा से उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं और फिर प्लेनचेट जाता है लेटर डी और जी पर, और इससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये डेबी की ही आत्मा है। फिर लेन पूछती है कि क्या डेबी ने ही सच में अपनी जान ली। तब छत से कुछ आवाज़ आती है और घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। वो लोग बोर्ड को गुड बाय कहते हैं। फिर लेन और ट्रेवर लाइट्स चेक करने जाते हैं और वो देखते हैं कि घर की हर एक लाइट बंद है। लेन किचन में जाकर देखती है कि स्टोव ओपन था और उसे विश्वास होता है कि डेबी की आत्मा उनके साथ है। तभी पीठ को मिरर में एक औरत की परछाई दिखाई देती है और एक मिस्टीरियस फोर्स उसका सर मिरर में दे मारती है। और इस क्रीपी इंसिडेंट के बाद सभी लोग घर को तुरंत छोड़ देते हैं, पर लेन बोर्ड को अपने साथ ले आती है। लेन ट्रेवर से कहती है कि शायद डेबी उसे कुछ बताना चाहती है, पर ट्रेवर उससे मूव ऑन करने के लिए कहता है। अब तो वो डेबी को गुड बाय भी कह चुकी। अगले दिन ट्रेवर जब घर आ रहा था तो उसे टनल में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो फ्लैशलाइट ऑन करता है और देखता है कि टनल की दीवार पर हाय फ्रेंड लिखा हुआ था। अगले दिन मिक्की जब काम से घर लौट रही थी तो वो देखती है कि उसकी कार की खिड़की पर भी हाय फ्रेंड लिखा हुआ था। वो जैसे ही नज़दीक जाकर देखती है तो अंदर से एक हाथ आकर उसे मिटा देता है। वो कार अनलॉक करती है पर अंदर कोई नहीं था। वो पीट को कॉल करके इस बारे में बताती है। पीट को भी उसकी टेबल पर हाय फ्रेंड लिखा हुआ मिलता है। वहीं दूसरी तरफ लेन और उसकी सिस्टर घर पर अकेले थे और वो देखते हैं कि उनका मेन गेट हवा से खुल गया है। गेट अपने आप जोर से बंद होता है। ये देखकर वो दोनों अपने रूम में भाग जाती है। फिर कोई जोर से उनके डोर को नॉक करता है और वो अलमारी में छिप जाती है। थोड़ी देर बाद लेन बाहर आती है पर वहाँ कोई नहीं था और उसे उसके लैपटॉप पर हाय फ्रेंड लिखा हुआ मिलता है। अगले दिन वो सब इस बारे में बात करते हैं और लेन सजेस्ट करती है कि शायद डेबी उनसे कुछ कहना चाहती है।
और रात को वो सब डेबी के घर इकट्ठा होकर बोर्ड से खेलने लगते हैं डेबी से बात करने के लिए। वो प्लेनचेट को बोर्ड पर घुमाते हैं और घर में स्पिरिट की प्रेजेंस के बारे में पूछते हैं। तभी उनके पास रखी खाली चेयर हिलने लगती है। फिर एक फोर्स प्लेनचेट से उनका हाथ हटाती है, पर वो लोग फिर से अपना हाथ रखकर खेलना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो डेबी से बात कर रहे हैं। फिर वो पूछते हैं कि क्या डेबी ने ही सच में अपनी जान ली, पर प्लेनचेट नो पर चला जाता है। फिर वो पूछते हैं कि क्या कोई और उसे हर्ट करना चाहता था, और इस बार प्लेनचेट यस पर चला जाता है। फिर पीट पूछता है कि क्या डेबी को वो टाइम याद है जब वो लोग कैनियन गए थे, और इस बार प्लेनचेट यस पर चला जाता है। फिर पीट बताता है कि वो उसे कभी कैनियन लेकर ही नहीं गया, ये डेबी की आत्मा नहीं है जिससे वो बात कर रहे हैं। वो फिर स्पिरिट से उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं और प्लेनचेट फिर डी और जी पर जाता है। वो डीजी से पूछते हैं कि क्या कभी डेबी ने उससे कांटेक्ट किया, और वो कहती है हाँ। स्पिरिट की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए लेन को प्लेनचेट में से एक लड़की की आत्मा दिखती है जिसका मुंह सिला हुआ था, और उसके बाद प्लेनचेट बहुत तेजी से बोर्ड पर उनको मैसेज देता है कि यहाँ से भाग जाओ, उसकी मॉम आ रही है। लेन फिर से प्लेनचेट में से देखती है और इस बार वो स्पिरिट दूसरी तरफ इशारा कर रही थी। लेन देखती है कि एक एंग्री मदर स्पिरिट उनकी तरफ आ रही थी। वीजा बोर्ड हवा में उड़ जाता है और वो लोग तुरंत घर को छोड़ के भाग जाते हैं। और बाहर लेन की सिस्टर उन लोगों से कहती है कि उनके साथ भी अब वही होगा जो डेबी के साथ हुआ है। अगले दिन डेबी के सामान से लेन को एक वीडियो मिलती है। उसे घर में एक पुराना वीजा बोर्ड मिला था जिससे अकेले खेलकर उसने गेम का रूल तोड़ा था। डेबी को भी बोर्ड से हाई फ्रेंड मैसेज मिला था। रात को मिकी अपने घर आती है। सोने से पहले वो अपने दांतों को फ्लॉस कर रही थी। वो मिरर में देखती है कि उसका मुंह सिल गया है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और एक फोर्स उसे हवा में उठाकर उसका सर सिंक में मार देती है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। अगले दिन उन लोगों को न्यूज़ मिलती है कि रात को मिकी की मौत हो गई है। लेन फिर से जिद करती है डेबी के घर जाकर स्पिरिट से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और ट्रेवर उसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसी की जिद की वजह से वो आत्मा उन लोगों के पीछे पड़ी है। फिर वो इस बारे में पीट से बात करती है और वो मान जाता है। वो दोनों डेबी के घर जाकर छानबीन शुरू करते हैं और उन्हें एक बॉक्स में फैमिली फोटो मिलते हैं जिसमें एक मॉम और उसकी 2 बेटियां थीं। तभी पीट को एक आर्टिकल मिलता है मिसिंग गर्ल के बारे में। वो सेम लड़की थी जो फैमिली फोटो में उन्हें मिली थी, और उस मिसिंग गर्ल का नाम था डोरिस जेंडर, जो कि उस स्पिरिट की आइडेंटिटी डीजी से मैच करता है। वो उस आर्टिकल को पूरा पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि डोरिस के गायब होने की वजह उसकी मॉम ही थी। वो डोरिस की बहन पोलिना को ढूंढते हैं जो कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में थी। वो उससे डोरिस और घर में रह रही आत्माओं के बारे में पूछते हैं। इस पर वो बताती है कि घर में और भी आत्माएं रहती हैं और उनकी मॉम का उनके साथ कनेक्शन था। उनकी मदर डोरिस को एक वेसल की तरह यूज करती थी, आत्माओं को उसके अंदर बुलाकर उनसे बात करती थी। पर कुछ इविल स्पिरिट्स ने उनकी मॉम को अपने काबू में कर लिया था, जिसके चलते उसने डोरिस का मुंह सिलकर उसे मार डाला। पोलिना कहती है कि शायद उन्होंने गेम खेलकर आत्माओं को रिलीज कर दिया है, और उन्हें पता चलता है कि डोरिस की लाश अभी भी बेसमेंट में थी। पोलिना बताती है कि गेम खेलकर उन लोगों ने स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन तो बना लिया, पर उसे तोड़ना नहीं आता, और इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए उन्हें घर में डोरिस की डेड बॉडी को ढूंढकर उसके मुंह से वो स्टिचेस हटाने होंगे। रात को लेन और उसके फ्रेंड इकट्ठा होकर बेसमेंट में डोरिस की डेड बॉडी ढूंढने लगते हैं। उसी दौरान मदर की स्पिरिट आकर ट्रेवर को दूसरी ओर खींच ले जाती है। पीट उसे फॉलो करता है और गेट बंद हो जाता है, जिससे वो लेन और उसकी सिस्टर से अलग हो जाते हैं। लेन को डोरिस की डेड बॉडी मिल जाती है और वो उसके मुंह पर लगे स्टिचेस को हटाने लगती है। मॉम की स्पिरिट आकर उसे रोकती है, पर वो फिर भी सारे स्टिचेस हटा देती है। डोरिस की आत्मा आज़ाद हो चुकी थी और वो जैसे ही चिल्लाती है, मॉम की स्पिरिट वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है और वो लोग डेबी के घर से लौट आते हैं। उसी रात पीट को उसके रूम में डोरिस की आत्मा दिखाई देती है। वो उसे पजेस कर लेती है, जिससे उसकी भी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और मुंह सिल जाता है और वो उसकी जान ले लेती है। अगले दिन पीट के मरने की न्यूज़ सुनकर लेन पोलिना से मिलने जाती है और कहती है कि उन लोगों ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा, पर फिर भी क्यों इविल स्पिरिट्स उन लोगों के पीछे पड़ी है। वो लेन की तरफ हंसने लगती है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि डोरिस इविल स्पिरिट थी, ना कि उसकी मॉम, और मदर स्पिरिट लेन और उसके फ्रेंड्स को डोरिस से बचा रही थी। लेन अपनी ग्रैंडमा से हेल्प लेती है और वो उन्हें सलाह देती है कि बोर्ड और डेड बॉडी को एक साथ जला दो। फिर रात को ट्रेवर, लेन और उसकी सिस्टर डेबी के घर जाते हैं। ट्रेवर घर के बाहर था और तभी स्पिरिट आकर उसे पूल में डुबा देती है, और जब उन्हें वो बाहर नहीं दिखता तो वो उसे घर के अंदर ढूंढने लगती हैं। उन्हें वो सिर्फ स्पिरिट की फॉर्म में मिलता है। वीजा बोर्ड को लेकर बेसमेंट में चली जाती हैं।
वो जैसे ही आग जलाती हैं, आत्मा आकर लेन की सिस्टर को दूसरी तरफ खींच ले जाती है। डोरिस की आत्मा आकर उसका मुंह से लेने की कोशिश करती है। तभी लेन गेम खेलना शुरू करती है। डोरिस की आत्मा का ध्यान लेन की तरफ हो जाता है। वो आकर लेन का हाथ पकड़ लेती है उसे पजेस करने के लिए। जैसे ही वो उसे अपने काबू में करने लगती है, डेबी की स्पिरिट आकर उसे रोक देती है और मौका पाकर लेन की सिस्टर डोरिस की डेड बॉडी को आग में डाल देती है। और डेड बॉडी को जलता हुआ देख लेन वीजा बोर्ड को भी आग में डाल देती है और डोरिस की ईविल स्पिरिट वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। अपने मरे हुए दोस्तों के साथ स्पेंड किए टाइम को लेन याद करती है और थोड़ी देर बाद वो देखती है वहां उसे प्लेन जेट मिलता है और पता चलता है कि ईविल स्पिरिट्स ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। That's it for today guys. Thanks for watching. Stay tuned for more stories like this.